हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो कल का दिवाली तो भाई सभी को थका दिया होगा, सभी रेस्ट ही कर रहे होंगे और सच में थकान तो हो ही जाता है कोई भी त्यौहार। और दिवाली एक ऐसा पर्व है दोस्तों कि कई दिनों तक इसकी सफाई होती है, डेकोरेशन वगैरह करने में शारीरिक ज़्यादा थकान हो जाता है। लेकिन खुशी में कुछ पता नहीं चलता है। जब ये त्यौहार बीतता है तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं थकान नहीं तो पहले तो खुशियों में इतना लोग दौड़ धूप, इधर सजावट, उधर डेकोरेशन, उधर दिया बत्ती पटाखा, तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ हुई होंगी और सभी थोड़ा थोड़ा तो थके ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। थंबनेल से पता चल गया होगा आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है फिर से जो कंट्रोवर्सी चल रही है सपना और शिवी की। तो दोस्तों, शिवी के हस्बैंड की पूरी सच्चाई पूरे सोशल मीडिया पर आ गई। क्या इसका कारण कौन है? प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। इसके जिस तरीके से उन्होंने अपने हॉस्पिटल में जो भी कारनामे किए हैं वो सारी सच्चाई सपना ने लाकर रख दिया। क्यों रखा? इसलिए कि सपना को इन लोगों ने क्यों टारगेट किया। भाई वो भी तो जब तक चुप थी तब तक चुप थी कि चलो भाई अच्छी बात है कि चलो मेरी दोस्त है, चाहे मेरी दोस्त के घर में चाहे उसके हस्बैंड के हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें सपना ने अपने दिल में दबाए रखा। और जब इतनी बड़ी बात सपना के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगने लगे, इतने सारे उसको गालियाँ पड़ने लगी, तब जाके सपना को मुंह खोलना। पहले तो उसने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में दोस्तों ज़्यादा चुप रहने का मतलब ये होता है कि लोग उसके सिर पर चढ़ जाते हैं, चढ़कर नाचने लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो सपना ने दबे जबान क्या कुछ कह दिया, सभी लोग समझ गए होंगे। लाइव में उसने सारा कुछ ले आकर रख दिया। जिस तरीके से शिवी ने लांछन लगाया सपना के कि सपना के फ्लैट में, मतलब फ्लैट में क्या कुछ होता था, तो सपना ने भी अपना भाई वो तो अपना भी तो कहेगी ना। आप इतने खुद गलती करते हो और सामने वाले लोगों पर आप ब्लेम करते हो, लेकिन अपनी पति की बातों को शिवी ने क्यों नहीं रखा कि क्यों, कहाँ से ये बातें शुरू हुई, ये चोर सिपाही का खेल कहाँ से शुरू हुआ, क्यों सपना ने अपने फ्लैट से धक्के देकर भगाए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और धक्के देकर भगाना भी ज़रूरी था। लोग समझते हैं कि, और शिवी की फैमिली, चाहे शिवी के हस्बैंड, चाहे शिवी ने समझ लिया था कि कहीं ना कहीं सपना के जो ससुराल वाले हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, उसके पति भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं सपना का हम लोग अच्छे तरीके से यूज करें। इसीलिए बहुत ज़्यादा फोर्स करके और ग्वालियर में सपना को शिफ्ट कराया। और दोस्तों, एक खबर और मिल रही है कि सपना को इसी रेंट पर बहुत अच्छे अच्छे सोसाइटी में उसको फ्लैट मिल रहे थे, लेकिन क्यों इसने कमर्शियल जगह पर शिवी ने दिलवाया, इतने ऐसे जगह पर जहाँ की उस सेफ्टी नहीं थी। क्यों इस तरीके से उसको फ्लैट दिलवा, इतना सारा कुछ सपना समझ नहीं पाई। जब फ्लैट सारा कुछ जब शिफ्ट होने के लिए इतना सारा फ्लैट खोजा जा रहा था, तो सपना इन लोगों की चाल को समझ नहीं पाई थी। और अच्छा हुआ कि भगवान की मर्जी से वो ग्वालियर से शिवी के कहने पर आई। अगर नहीं आती तो ये सारी सच्चाई सभी के सामने नहीं आती। और कहीं ना कहीं शिवी के मन में ये सारी चीज़ें 2 साल से चल रही थी। इसलिए कुछ ने अपने वीडियो में बताया कि 2 साल से मैं इनसे इरिटेट हो रही थी कि मेरे को इस तरीके से दबाव देती थी कि शिवी तुम इस तरीके का वीडियो बनाओ, इस तरीके का वीडियो बनाओ। जब दोस्ती रहता है ना दोस्तों, तो बहुत सारी बातें दोस्ती में होती है, और जब टकराव होता है ना तो एक दूसरे की पोल खोलने पर आमादा हो जाते हैं लोग। तो पहले शिवी ने स्टार्ट किया। मानते हैं कि शिवी अगर स्टार्ट नहीं करती तो सपना अपने जगह पर बहुत अच्छे से दोस्ती को निभा भी रही थी। जिस तरीके से हर एक मौके पर शिवी के लिए वो बोलती थी कि शिवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड। और शिवी के फैमिली और शिवी के भरोसे पर ही वो ग्वालियर में आकर शिफ्ट हुई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं इस फैमिली के आसपास रहूँगी तो मैं सेफ्टी रहूँगी। लेकिन क्या हुआ,
दोस्तों क्या हुआ, ये तो अपनों से भी गद्दार निकले। ये कहीं ना कहीं सीवी की फैमिली बहुत ज़्यादा गद्दार निकली कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा था। सपना के ऊपर सीवी के हस्बैंड की बुरी नज़र थी और ये चीज़ें ये प्रतीत होती हुई नज़र आई गई, जो सपना ने अपने वीडियो में बता ही दिया है। तो ये चोर सिपाही के खेल में क्या हुआ, क्या सपना के साथ उसने क्या चीज़ बोला, क्या नहीं बोला, ये पूरी तरीके से अभी कुछ निकल कर नहीं आया है। लेकिन बहुत बड़ी बात हुई, तभी सपना ने इनको धक्के मारकर और निकाला। और जिस तरीके से अगर ये नहीं आती तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सपना भ्रम में रहती और सीबी के जाल में फंसती जाती है। और दोस्तों जिस तरीके से सीवी ने फंसाना चाहा अपने ही जाल में, बुने हुए जाल में सपना को फंसाना चाहा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर बुरा आप चाहते हो तो पक्का आपके साथ बुरा हो ही जाता है। और अगर मानते हैं कि सपना तो अपने तरफ से कुछ भी गलती नहीं किया है सपना ने, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा सर पर चढ़ गए थे कि कभी भी किसी भी तरीके से ये लोग पहुंच जाते थे। मतलब सीबी के न रहते हुए में भी सपना के घर में क्या हुआ, क्या चोर सिपाही के खेल में क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा गया, जो कि सपना कह रही थी कि अगर मैं मुंह खोल दूंगी तो तुम मुंह उठाकर चलने लायक नहीं रहोगी। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात हुई थी और इसको धक्के मारकर निकालना ही सपना के लिए उचित था। इसलिए कि सपना बिल्कुल सही लड़की लगती है। वो बिल्कुल सोच रही थी कि चलो मेरी फ्रेंड है, और इसके कहने पर मैं कई बार सपना को मैंने इसके घर आते हुए भी देखा। चाहे सपना बीमार थी तो ये सारा कुछ किस लिए कर रही थी, क्या सपना को यूज कर रही थी व्यूज के लिए, कि सपना इतनी बड़ी यूट्यूबर है। और कहीं ना कहीं दोस्तों सपना अगर नहीं आती तो सीवी की फैमिली की सच्चाई सपना के सामने नहीं आती। कहते हैं ना दोस्तों, दूर का ढोल बड़ा सुहावना होता है, और जब नज़दीक आता है आदमी ना तो उसकी सारी सच्चाई, सारी असलियत पता चल जाती है। वही चीज़ सपना के साथ भी हुआ। अगर सपना ग्वालियर में शिफ्ट नहीं होती, सीबी के घर आना जाना नहीं होता, तो सपना को भी ये सारी सच्चाई का पता नहीं चलता और कहीं ना कहीं भ्रम में जीती रहती और अपनी दोस्त को, सीबी को वो सपोर्ट करती रहती। यहाँ तक कि इतना सपोर्ट किया कि अपने भाई के चैनल को भी वो भूल गई कि मेरे भाई का भी कोई चैनल है। और इतना मतलब वो दिल से दोस्ती निभाया था सपना ने। मुझे पता है कि सपना बहुत अच्छी, दिल की अच्छी है, लेकिन भगवान उसके साथ क्या कुछ नहीं किए सभी लोग जानते ही हैं। अब इसके बारे में कोई चर्चा भी करना मैं नहीं चाहती, इसलिए कि सपना तो खुद ही परेशानी में थी और इतनी सारी कि चलो भाई ससुराल छूटा है तो एक प्यारी सी दोस्त मिली है और उसकी फैमिली पूरी तरीके से सपोर्टिव है। तो सपना इसी बलबूते पर आकर ग्वालियर में शिफ्ट हुई और क्या कुछ हो गया, 1 महीने के अंदर ही सारा कुछ मामला आ गया। जो फ्लैट सपना को दिलवाया गया था वो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं था, वो होटल थे आसपास में। और वहाँ पर कुछ ऐसा सच्चाई आया है कि मतलब कुछ मतलब कमर्शियल जगह पर इसको फ्लैट इसलिए दिलवाया गया था कि कभी भी इसके यहाँ आ जा सकता था, वहाँ सेफ्टी नहीं थी। और इस तरीके से इसी रेंट पर बहुत सारे जगह फ्लैट मिल रहे थे, लेकिन ये पहले ही से चुना गया था कि इसी फ्लैट में सपना को ले आकर शिफ्ट करना है। तो ये सारी चालबाजी चली नहीं। सीबी के हस्बैंड की सारा कुछ, कहते हैं ना दोस्तों, सारा कुछ पानी फिर गया। उनके जो मनसे थे उस पर सारा कुछ पानी फिर गया और जो उनके दिमाग में चल रही थी, यहाँ तक कि सपना निश्चल मतलब गाड़ी भी खरीदी तो फट जो सीट पर आगे था, आगे बैठने के लिए सीवी के हस्बैंड बैठे, इतना ज़्यादा वो आदर करती थी। उसे नहीं पता था कि हमारे प्रति इन लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है और वो चीज़ें जो फ्लैट में क्या कुछ हुआ था सपना के साथ, वो सपना तो अभी पूरी तरीके से वो तो इशारा बता ही दिया है कि धक्के देकर धक्के देकर भगाने का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि सपना ने बोल दिया कि तुम्हारा पति मरे जरे चाहे भाड़ में जाए, इतना तक उसने अपशब्द बोला। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़ी बात हुई थी और सपना बिल्कुल भी अपने को सेफ्टी, दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्त ही दानव हो जाता है, मतलब दोस्त के पति उसके लिए एक दानव साबित हुए। दोस्ती के नाम पर इतना फ्रॉड, मतलब क्या मैं कहूँ, सपना के साथ इतना
अत्याचार ये करना चाहते थे। और सपना भी सारा कुछ इनकी पूरी सच्चाई जान चुकी थी। जिस समय झगड़ा हुआ था इनके घर पति, कहते हैं ना दोस्तों, एक बात मैं बता देती हूँ, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा, जब छोटा रहता है तो दोस्तों जब बच्चे हरकत करते हैं तो माता पिता तो सच में अपने बच्चे को यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा संस्कार, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे अगर वो बाप अगर वो कुछ भी चोर है चाहे चिकार है कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा सच्चाई के रास्ते पर चले, चाहे मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा करे। हर माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है। लेकिन बच्चों का क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाहर निकलने लगते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनकी सोसाइटी क्या होती है, तो इसीलिए कहते हैं कि सोसाइटी का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो कि सीबी के हस्बैंड भाई जिस तरीके से सीबी के ससुर का जो माफ़ी मांग रहे थे, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, सपना के भाई ने किया था, तो वो चीज़ उनके संस्कार दिख रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से अपने बच्चे को सिखाते होंगे। कहीं ना कहीं उसकी हरकतों से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। जिस तरीके की सारी हरकतें पता चली होगी और उनके घर में ये सारी चीज़ें बवाल हुई, तो यहाँ तक कि सपना सीबी मतलब कुछ ऐसा करने जा रही थी, अपने को ख़त्म करने जा रही थी कि जो कि उसके घर में पुलिस आ गई। और सपना शायद उस समय सीबी के घर में ही थी, इसलिए सारी सच्चाई सपना को एक के बाद एक पता चलती गई। और भगवान का शुक्र है कि अगर सपना ग्वालियर नहीं आती तो अपनी फ्रेंड की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी फैमिली का, चाहे उसका कोई भी ऐसा नहीं पता चलता कि इस तरीके के लोग हैं। वैसे तो सामने से दिख रहे थे लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब इंसान पास में रहता है ना दोस्तों तो पता चलता है कि उसका स्वभाव क्या है, चाहे उसके घर में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है कि जब अपनी बेटी का शादी लोग करते हैं किसी अनजान फैमिली में तो चेहरा ही देखते हैं, बात विचार देखते हैं, लेकिन जब बेटी किसी के घर में जाती है शादी करके तब पता चलता है कि उनकी सास का क्या नेचर है, ससुर का क्या नेचर है, उनके घर में क्या कुछ हो रहा है। अगर अच्छा खासा मिल गया बेटी का ससुराल तब तो बल्ले बल्ले, उसके बाद अगर गलत मिला तो फिर जीवन भर माता पिता दुखी ही रहते। वही हाल सपना का मत एक मैं एग्जाम्पल दी हूँ कि वही हाल सपना का था। दूर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सीबी की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, काफ़ी दौड़ भाग करके इधर उधर करके फ्लैट उसको शिफ्ट करवाया फ्लैट में। लेकिन ये नहीं पता था सपना को कि इस एरिए में हमको शिफ्ट करवा के और मेरे साथ क्या कुछ होगा। और एक बात मैं बताती हूँ कि दोस्तों जिस तरीके से सीबी ने बोला और माफ़ी भी मांग रही थी सपना से, गिड़गिड़ा रही थी कि माफ़ कर दो, वो इस तरीके से मतलब उनको ऐसा जुनून चढ़ता है, बोलते हैं मतलब इस तरीके से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस सपना को ही गाली दिए हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। जो सीबी के हस्बैंड हैं उसका नेचर ही ऐसा है, तभी तो सीबी से इतनी लड़ाई होती है और सीबी को यहाँ तक अपने को ख़त्म करने की नौबत तक आ जाती है। तो दोस्तों सोचो वो पति कैसा होगा जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वो सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसी से उसका नेचर का पता चल गया। और जहाँ तक दूसरी बात ये है कि जो सीबी के ससुर और सास हैं इनके बारे में भी जो सपना के भाई हैं उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो भी अपने बेटा और बहू से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। और उनको भी ये सारी हरकतों का पता चल गया और ये हरकत के बारे में अभी तक सीबी क्यों नहीं बताई और उल्टा सपना के ऊपर लीगल जाने की बात करने लगी कि मैं लीगल जाऊंगी, ये जाऊंगी वो जाऊंगी। तो सपना भी तैयार है, भाई जाओ लीगल, अगर सपना की गलती होगी तो बिल्कुल तुम लीगल जाओ। इसलिए कि गलती तो साफ नज़र आ रही थी सीबी के हस्बैंड की और सीबी की। और नहीं तो इतना मतलब हरकत गंदा करने के बावजूद जो फ्लैट में चोर सिपाही के खेल के दौरान जो भी हरकतें की है उसने और सपना ने धक्के देकर भगाया, तो इस चीज़ को भाई क्यों सीबी छिपा रही है, क्यों छिपा रही थी पूरे सोशल मीडिया पर।
अगर वो मानते हैं कि वो अच्छी है, मानते हैं कि सीबी अच्छी है, अगर उसने ऐसी हरकत थी तो फिर बिल्कुल अपने पति को ही दोष देना चाहिए, पति को ही बोलना चाहिए कि तुमने बहुत गलत किया है सपना दीदी के साथ उनके फ्लैट में। तो ये उनको ना बोल के और उल्टे सपना के साथ लड़ाई करने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में कलह कलेश हो रहा है। यही कहते हैं ना दोस्तों, कितना भी एक गांव में मतलब कहावत है, एक हंसुआ जैसे जिससे सब्जी काटा जाता है चाहे फसल काटा जाता है, तो ऐसे करते हैं ना, तो कितना भी हंसुआ खराब रहेगा तो अपनी ही फैमिली की तरफ वो खींचेगा। तो यही कहते हैं कि कितना भी उसका पति गंदा है, चाहे किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का उसका चरित्र खराब है, तो वो कितना भी सीबी का पति है, और जब मानते हैं कि घर में तो लड़ाई होता होगा और क्या कुछ नहीं कहती होगी सीबी अपने पति को, लेकिन जब बाहर वाले के पल्ले पड़ा तो सपना खुद सपोर्ट करने लगी अपने पति को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान का सपोर्ट, बिल्कुल नहीं, लेकिन डर के मारे करती होगी कि चलो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमको भी मारने पीटने लगेगा। जिस तरीके से पुलिस भी आ गई थी वो करती होगी, मना भी करती होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति इस तरीके की गंदी हरकतें किसी के घर में जाकर करें। तो ये चीज़ें मतलब उसको भी बुरी लगी थी, लेकिन उसे वीडियो जिस तरीके से सपना चुपचाप बिना बताए, बिना कुछ किए, बिना वजह मतलब कुछ भी किसी को सोशल मीडिया पर उसने नहीं बताया कि मैं क्यों ग्वालियर छोड़ रही हूँ। इतने पैसे खर्च करके उसने अपने बेटी का एडमिशन कराया था और बहुत खुशी राजी से वो सोच रही थी कि रह जाऊँगी, चलो भाई मायके में नहीं रहूँगी। ऐसा होता है कि दोस्तों जब मायका नज़दीक होता है तो मायके के पास लोग नहीं रहते हैं कि रिश्ते खराब हो जाएंगे। जब ज़्यादा अपनों के पास लोग रहते हैं ना तो किसी प्रकार की खटपट होने लगती हैं। तो वही हाल मायके तो काफ़ी सपोर्टिव है, इसलिए कि उसकी मम्मी, उसकी भाभी, भैया हमेशा जब से सपना ग्वालियर में शिफ्ट हुई तब से साथ ही में रहने लगे। और नहीं तो सीबी बोल रही है कि इनके फ्लैट का राज, अपने पति के राज को बताओ ना कि मेरे पति क्या उस दिन किए थे कि सपना ने धक्के देकर भगाए। ये सारा कुछ तो तुम सामने लाई नहीं, और नहीं तो लीगल जाने लगी। और इस वजह से उसके पेरेंट्स जो भी हैं, सीबी के जो ससुर हैं, सास हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की हरकतों से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और पूरे सोशल मीडिया पर उनकी ये सारी जो बातें खुलकर आ गई हैं, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स बहुत ही शर्मिंदा हैं। और इस वजह से वो सपना से माफ़ी मांग रहे थे, पूरी फैमिली। मतलब सीबी के पति ने तो नहीं माफ़ी मांगा है, इसने तो उसने तो हरकत ही की, तो वो क्या माफ़ी मांगेगा। और ये सारी बातें जब खुलकर आती हैं, और सीबी ने भी माफ़ी मांगा कि वो इस तरीके से मतलब उनका ऐसा दिमाग पर मतलब वो चलता है, जैसे कि कुछ ऐसा होता है नहीं, पागलपन चढ़ता है। तो सपना ने ये सारी चीज़ें सफाई देने के लिए रो भी रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी। क्यों माफ़ी? अगर सपना की गलती थी तो माफ़ी मांगने की सीबी को क्या ज़रूरत है? जिस तरीके से सपना चली गई थी, इसी उस वीडियो को नहीं लाना चाहिए। ब्लॉगिंग जब कर रही थी तो ब्लॉगिंग के बीच में वो थोड़ा सा क्लिप जो भी था कि मेरे घर में, सामने वाले के घर में जब बर्तन खड़कते हैं तो और दूसरे के घर में भी कलह कलेश जलन होता है, कलह कलेश मचाना चाहते हैं। भाई क्यों? सपना ने क्या किया? तुम पति पत्नी के लड़ाई है, और जो आज का ही लड़ाई नहीं है, ये हमेशा से ये होता होगा। जब दोस्तों जब मानते हैं कि वो सामने वाले से ऐसा हरकत किया तो भाई सामने वाला तो जवाब देगा अच्छी तरीके से, उसको झापड़ से चाहे जैसे भी वो सामने वाला के पल्ले पड़ेगा। वो सोच रहा है बंदा कि मैं जिस तरीके से घर में हरकत करता हूँ, अपने बीवी को दबा कर रखता हूँ, क्या उसके सास ससुर नहीं देखते होंगे? क्या उसके सास ससुर चाहे उसके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि मेरे बेटे का स्वभाव क्या है, क्या उसका नेचर है, किस तरीके का उसका चरित्र है? ये सारी चीज़ें भाई एक माँ बाप को नहीं पता चलेगा तो किसी और को कैसे पता चलेगा? भाई सामने वाले बंदे को तो क्या पता है। सपना तो अभी अभी शिफ्ट हुई थी, मानते हैं कि 2-4 दिन के लिए उसके घर में जाती थी तो बहुत अच्छे से लोग रहते थे। उसे तो पता था कि चलो बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे सपोर्ट करेगी। तो सीबी ने जो अपना सारा कुछ दिखाया था, अपना परफॉर्मेंस जो अच्छा वाला दिखाया था सपना के लिए, तो सपना भी सोच रही थी कि चलो बहुत अच्छी फ्रेंड है, और कहीं ना कहीं
सीबी के वजह से ही वो ग्वालियर में शिफ्ट हुई थी। बाकी तो कोई उसका कोई वहाँ पर न रिश्तेदार था, न कुछ भी था, न कुछ भी। और लास्ट में मतलब जिस तरीके से ये सीबी अपने वीडियो में, मतलब उसको ये नहीं डाइजेस्ट हुआ कि सपना कैसे इतना सारा कुछ सहन करके कुछ बोली ही नहीं और जाकर मथुरा में चुपचाप शिफ्ट हो गई। और नहीं तो बोल रही थी कि ये इनका डिसीजन था ग्वालियर में आना। जब तुम इतनी अच्छी फ्रेंड मिली थी तो उसका डिसीजन कैसे होता है? तुम तो ज़रूर बात किया होगा फ़ोन पर, जो भी बातें हुई दोनों फ्रेंड के बीच में कि चलो भाई आ जाओ, तुम्हें मैं फ्लैट दिलवा दूंगी, चाहे मेरे पास में रहोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सपना ने भी सोचा चलो भाई सीबी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसी के पास शिफ्ट हो जाते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हॉस्पिटल का जो राज है, और सपना कब तक सहती जब इसकी फैमिली द्वारा गाली दिया गया। सीबी के पति ने इतना गंदा गाली दिया, जान से मार, जो कि सपना ने लाइव में सारा कुछ बयां कर दिया। यहाँ तक कि उसे जान से मारने के लिए धमकी भी दी गई। तो सपना को लगा कि अब कहीं मैं यहाँ पर सेफ्टी नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने भाई जो मेरे साथ गलत हरकत करेगा तो मैं उसको तो भगाऊंगी ही, लेकिन उसके बदले में वो आग बबूला होगा, कहीं ना कहीं वो मेरे पर अटैक जरूर करेगा। तो सपना को यहाँ से ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट होने में ही भलाई था, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बवाल हो इससे पहले ही वो अचानक से यहाँ से चली गई। और सवाल उठा वहाँ पर कि ग्वालियर जब जा रही थी इतनी अच्छी दोस्त, ये मिलने क्यों नहीं गई? लेकिन ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता था, पूरे सोशल मीडिया पर नहीं पता था कि सपना और सीबी के, और चाहे सीबी के हस्बैंड में और सपना के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। क्यों ये सारी चीज़ें तो अब आ रही हैं, सपना ने जो लाइव में बताया तब न सभी को पता चला। और जो ये सारी चीज़ें खराब होने लगी तब सपना के भाई ने अपने वीडियो में वो रिकॉर्डिंग सुनाया सीबी के ससुर का, जो कि कितना बेचारा गिड़गिड़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हो गया होगा, और बचपन से वो एहसास हो गया मेरा लड़का इसी नेचर का है। तब वो अपने भाई इतनी अच्छी लड़की, चाहे उस इतने प्रॉब्लम के बीच में वो चल रही थी, इतना ज़्यादा उसके साथ ससुराल पक्ष से आप लोग जानते ही हैं कि इधर अंशु का साथ छूट गया, इधर सारा कुछ जो भी प्रॉपर्टी था वो भी सपना ने त्याग दिया। तो सपना बहुत ही मतलब ऐसी लड़की है कि अपने इज्जत और आबरू के लिए वो क्या चीज़ नहीं त्याग दी। ससुर से लड़ाई करने गई, ससुर से, हालांकि उसके पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं, और उसने बोला कि भाई रिकॉर्डिंग मैं इसलिए करती हूँ कि कभी भी मुझे ऐसा किसी ने सामने से मुझे ऐसा किसी ने बोला, चाहे किसी ने ऐसा बोला तो मैं प्रूफ के साथ पेश आऊँगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है और प्रूफ के तौर पर वो रखती है, इसलिए कि अभी उसके हस्बैंड नहीं है, ना उसके पर कोई ऐसा सिर पर कोई ऐसा हाथ है जिस वजह से वो अकेली है। तो उसको बिल्कुल संभल संभल कर रहना चाहिए, और संभल कर रहती ही है। ससुराल में कितना कुछ सहन किया, फिर भी उसने अपने मायके तक को खबर नहीं दिया कि मेरे के साथ सूरज जी कितना कुछ है। हालांकि राजवीर जी के लिए उसने बहुत अच्छा बोला कि जो भी मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है कुछ दिनों की, वो राजवीर जी के साथ ही गुजारी है। बाकी सूरज जी का तो रिकॉर्डिंग सभी लोग सुन ही लिया है कि कितना मारना पीटना, किस तरीके से सपना को सताया जाता था। और यही कारण है कि रिकॉर्डिंग के वजह से ही ससुराल से उसका सारा कुछ, वैसे ससुराल के पक्ष से तो चाहते ही थे लोग कि जिस तरीके से अंशु के पापा ने बोला था अभी राजवीर जी की डेथ हुई थी जिस समय, तो उसी समय सपना के जो अंशु के पापा थे सपना से सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगने लगे कि ये भगा जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। सपना ने तो क्लियर बता दिया कि मैं सास ससुर के साथ बिल्कुल रहूँगी, रह भी रही थी, बहुत अच्छे तरीके से सास ससुर का ख्याल भी रख रही थी। और दोस्तों मैं कुछ ऐसा अभी लुढ़के उस पर बाद में मैं आती हूँ। तो जो भी सीबी के जो सपना ने बताया सीबी के हस्बैंड के हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है, तो इस तरीके की हॉस्पिटल, अब उस हॉस्पिटल की इतनी बदनामी हो चुकी है, इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब वो खुद मुंह दिखाने लायक ग्वालियर में नहीं रहेंगे। तो पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, फिर दूसरे के ऊपर लांछन लगाना चाहिए। पहले ये देखो कि भाई हम कितने गलत हैं, मैंने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या कांड नहीं किए हैं। और नहीं तो सपना को उल्टे लगा दी,
ये क्या कहते हैं सीबी कि उसके फ्लैट का कर्मकांड और अपने पति के कर्मकांड के बारे में एक बार नहीं, अगर सपना इतनी नज़दीक और इतनी ज़्यादा ग्वालियर में अगर वो नहीं आती तो सीबी के हस्बैंड के कर्म कांडों के बारे में किसी को नहीं पता चलता। और गरीबों को जिस तरीके से बुलाया कि हाँ हाँ वही सपना ने बोला ना कि हाँ मेरे फ्लैट का कर्मकांड यही है कि मैं किसी गरीब के किडनी निकालती हूँ और क्या कहते हैं फेफड़े निकालती हूँ, गुर्दे निकालती हूँ। तो ये सारा कुछ सपना ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि किस वजह से उसके हॉस्पिटल मतलब इतना ज़्यादा वो इस तरीके से मानते हैं कि वो बोल रहा है कि सीबी का हस्बैंड कि मैं ये करवा दूंगा, सपना को वो करवा दूंगा, मतलब जुनून में मेरी बेइज्जती हो गई। तो ऐसे लोग की बेइज्जती, अपनी गलती को तो नहीं देखा उसने, बेइज्जती का बदला लेने के लिए सपना को इस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ दी और उसने अपने गिरेबान में नहीं झाँका कि मेरा पास्ट क्या है। तो अपने पास्ट के बारे में भी उसने नहीं सोचा कि मेरे हॉस्पिटल में क्या क्या कर्मकांड हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से मेरे हॉस्पिटल कुछ दिनों के लिए बंद हो गए। तो ये सारी चीज़ें तो बोला नहीं। भाई ऐसे लोग जो होते हैं ना तो दूसरे पर बहुत जल्दी वो उग्र हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो खुलकर सामने आ चुका है कि सीबी के हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ कर्मकांड हुए थे, सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब वो अपना मुंह छिपाएं, ग्वालियर में ही तो उनको रहना है और अपना मुंह कहाँ कहाँ छिपाएंगे, जो कि वो पुलिस प्रशासन को भी मतलब ललकार दिए कि पुलिस प्रशासन मतलब मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, पुलिस प्रशासन मेरी मुट्ठी में है। अब दोस्तों पुलिस प्रशासन को भी उसने ललकारा। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल क्या मैं बताऊं, ये इसकी कोई इज्जत है जो पुलिस प्रशासन के बारे में इस तरीके, अगर पुलिस प्रशासन इस वीडियो को देखती है तो कितना बड़ा इल्ज़ाम पुलिस प्रशासन मानते हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को कुछ पैसे देकर, जैसे कुछ ऐसा होता है कोई गलत करता है, चाहे कुछ भी मर्डर करता है, चाहे कुछ भी करता है तो पुलिस प्रशासन को पैसे देता है जो भी है। लेकिन वो पूरी तरीके से ले आकर रख दिया, भाई देता होगा पैसा पुलिस प्रशासन को, लेकिन इस सपना को मरवाने की बात की हम मरवा भी देंगे, तुमको गाली भी देंगे और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती इसलिए कि वो मेरे मुट्ठी में है। तो पुलिस प्रशासन को भी इसने चुनौती दे डाली, इतना बड़ा ढीठ ये इंसान है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और बहुत अच्छा हुआ कि सपना समय रहते वो यहाँ से चली गई, नहीं तो बाद में क्या कुछ समझ गई थी इन लोगों की हरकतों को, इन लोगों की साजिशों कि वो शिकार होने से पहले वो समझ गई थी सारी बात और वो चली गई चुपचाप। और वो नहीं भी लाती, इस सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं आता। जब सीबी ने ये वीडियो डाला उसके बाद ही उनके भाई की वीडियो डाली, फिर भी सपना ने ये सारा कुछ छिपाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर हमारी दोस्ती बदनाम हो जाएगी और किस तरीके से। तो ये सारा कुछ उसने डांटा अपने भाई को और वीडियो भी प्राइवेट करवा दिया। लेकिन अभी वो वीडियो पब्लिक हो चुकी है, यही रिकॉर्डिंग वगैरह वाली बात तो अभी पब्लिक हो चुकी है। आप लोग जाकर सपना के भाई रॉकी मतलब इंडियन ब्लॉगर पर आप देख भी सकते हैं कि जो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो देख सकते हैं। कितना गुस्से में रॉकी है, सच में किसी की बहन के साथ अगर ऐसा होगा तो कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं एक और भी मामला है कि जो क्या कहते हैं लखनीत फैमिली जो है वो सपना की काफ़ी सपोर्टिव है। तो यहाँ से भी उसका द्वेष और जलन शुरू हुआ सीबी का कि जिस तरीके से लखन की फैमिली सपना को सपोर्ट करती है, सपना को प्यार करती है, उस तरीके से मेरे को क्यों नहीं करती। तो सपना को सीबी को ये जलन होने लगा कि कहीं ना कहीं सीबी मेरे से ज़्यादा लखनीत फैमिली को इज्जत दे रही है। मतलब इनको ये था कि मेरे अलावा किसी की इज्जत न हो, जो हूँ मैं टॉर्चर भी करती रहूँ सपना को और मेरे को इज्जत भी मिलती रहे। तो ऐसे कैसे हो सकता है। सपना ने कोई गलती तो किया नहीं भाई, उसका उतना सपोर्टिव है भाई। लखनीत फैमिली आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। जो जयपुर में सपना की वजह से लखनीत फैमिली नीतू आई तो इनको वहाँ से भी जलन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं कई ऐसे वजह थे जो ये झगड़े का वजह था। लखनीत फैमिली भी
उसके पति, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।